Jai Hind and welcome to 30 Days CAPF Crash Course. This is Modern India first lecture. In this we'll cover the timelines, wars first fought by the Britishers and advent of European. Lecture start करने से पहले एक thought, commitment is what keeps you stick to your plan. So इसी थॉट के साथ हम अपने लेक्चर की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें आपको क्रक्स मिलेगा मॉडर्न इंडिया का विद द टाइमलाइन एंड यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट two question from this lecture. We'll be covering entire modern India in next 3 days. So let us proceed. देखिए सबसे पहला हमारा टाइमलाइन 1608 में से लेकर के 1947 तक मैंने टाइमलाइन बनाया है। दिस इज़ द क्रक्स ऑफ इंटायर मॉडर्न इंडिया। हमारा जो आगे का लेक्चर्स होगा इट विल ऑल बी बेस्ड ऑन दीज टाइमलाइंस। तो देखिए सबसे पहले 1608 में ब्रिटिश स्टार्टेड एज अ ट्रेडिंग कंपनी। फिर 1757 बैटल ऑफ प्लासी हुआ, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो 1608 से लेके 1764 तक दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन द ट्रेडिंग। 1764 से 1818 तक ब्रिटिशर्स फॉलो द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। रिंग फेंस का मतलब वो अपने टेरिटरी को मजबूत बना रहे थे, राइट। तो दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। आगे अब लेक्चर जैसे प्रोसीड होगा आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इसमें सब्सिडरी अलायंस इस बीच में 1798 जो भी राजा परमानेंट सब्सिडरी अलायंस साइन करता था वहाँ पे ब्रिटिशर्स यूज टू मेंटेन देयर फोर्स नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ ब्रिटिश बट एट द एक्सपेंस ऑफ Indian king who signed the subsidiary alliance. Next is resident of British used to their foreign policy was dictated by the Britishers. तो ऐसे कुछ थे सब्सिडरी अलायंस और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। 18 में थर्ड मराठा वॉर, एंग्लो थर्ड मराठा वॉर हुआ था। 1818 से 1857 तक दे फॉलोड द बुली अप्रोच, दैट इज दे स्टार्टेड एनेक्सेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरीज and the doctrine of lapse by the Lord Dalhousie. Under this, they annexed several kingdom, that is Merar, Awadh, Nagpur, Jhansi, Satara, Sambalpur. फिर 1857 से लेके 1935 सी व्हाट हैपेंड इन 1857, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अकर्ड। और उसमें फिर बहुत ही बड़ा इवेंट था ये एंड ब्रिटिशर्स अंडरस्टूड कि अब एनेक्सेशन दे कैन नॉट रिलाई ऑन एनेक्सेशन, देयरफॉर दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। कि सबऑर्डिनेट आइसोलेशन मीन्स नाउ दे वर ओनली डीलिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन, नाउ दे वर नॉट डीलिंग विद द एनेक्सेशन पार्ट। दैट वाज इन द पीरियड 1857 टू 1935। ये क्या है आगे अब जब लेक्चर्स प्रोसीड होगा आगे के लेक्चर्स में और अच्छे से आपको क्लियर होगा। 1935 से 1947 तक दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। देखिए आपसे एग्जाम में अगर पूछ लिया कि पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस इन द पीरियड ऐसे पूछ सकता है, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बुलिंग पीरियड कब था, नथिंग मच, बस ये एक ओवरव्यू था। ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना है। बेंटिक, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड हेस्टिंग, ही वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया वाज सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट इज लेजिस्लेशन सी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। अंडर दिस कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी केम अंडर द क्राउन। Code of Directors was established and they used to table the report in British Parliament. Supreme Court came into establishment and Governor General in Council was established, and along with that 4 members in the Executive Councils were formed by 1773. Next is 1784 Pitt India Act. It established Board of Control. Board of Control में 6 members were there, 2 were cabinet members, and 4 were Privy Council members, and they used to look after the political affairs. And next was COD, that is Code of Directors. They used to look after the commercial functions of the company. Next is GG in C plus 3, one member was reduced here in the council. Next is Charter Act 1830. The trade was monopolized except the trade in tea and with the trade and trade with China. Next is religious missionaries like Christian missionaries were allowed to practice, preach and profess here. They also adopted the conversion policy, the Christian missionaries I'm talking about. Next is 1813 में education के purpose से sum of 1 lakh rupees for education promotion was kept. Very important point. Next is 1833 Charter Act. In this, the presidency of Bengal was made superior and Governor General of Bengal became the Governor General of India. Trade with China and trade with India in tea monopoly ended. Free trade that is initiated in 1833. Next important point is Governor General in C plus Governor General in Council plus 3 Privy Council members plus 1 law member was added. Next is Charter Act 1853. Here the legislative and executive function got separated. Very important point. Governor General in Council,
3-member Privacy Council plus 1 law member plus 6 more members were added, and 4 members were from Northwest Frontier Province, Bengal, Bombay, and Madras Province. One Supreme Court judge, he was the Chief Justice, and one more judge. And they acted as, their function was to act as legislative chamber. The civil services open competition started in Charter Act 1853. Next is Charter Act 1858. Crown became the overall head of state office was established. The Viceroy became the Governor General of India. Next is 1861 Act. Governor General plus 4 plus 6 to 12 members. He half were non-official member. They functioned as Imperial Legislative Council. They were only the advisory body. Governor General approval was needed. Next is 1892. Here again the members were increased in GGC. That is from 6 to 12 it became 10 to 16, and it functioned as Imperial Legislative Council. Discuss the budget but not vote. Very important point. By the 1890 Act, they could discuss the budget but could not put to vote. Can ask questions but not supplementary questions. So see, these are just introductory. हम आगे एक्ट से डील करेंगे और अच्छे से आप डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉर्स दैट वाज फॉट बाय द ब्रिटिशर्स. सी, इसमें आपको एग्जाम व्यू पॉइंट से ये याद रखना है कि डेट कौन सा वॉर है दैट इज़, एंड किसके बीच में है, ट्रीटी कौन सा साइन हुआ. तो आपको सारा याद नहीं करना है, जो टेक मैंने किया बस आप वो देख लेंगे. तो 1740 से 48 फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, इट वाज द बैटल ऑफ सन थॉम and it was between French and English, and Treaty of Aix-la-Chapelle 1748 was signed. देखिए, रिजल्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एग्जाम व्यू पॉइंट से. एग्जाम में बस आपसे मैच द कॉलम में ये सवाल आ सकता है, कर्नेटिक वॉर का डेट या फिर कौन सा ट्रीटी साइन हुआ, किसके बीच हुआ. तो आप इसी पर्सपेक्टिव से ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट इज सेकंड कर्नेटिक वॉर 49 to 54, ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी, अगेन इट वाज बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच. 1757 वेरी इंपॉर्टेंट वॉर, बैटल ऑफ प्लासी, इट वाज अगेंस्ट इंग्लिश वर्सेस सिराजुद्दौला, ही वाज द नवाब ऑफ बंगाल. And 1758 to 1763, this was third Carnatic War. It was the battle of Bondiwash was fight here. It was between English and French. Treaty of Paris 1763 was signed. Next is Battle of Buxar 1764. Treaty of Allahabad was signed, and it was between English versus Mir Qasim. He was Nawab of Awadh, Sujah-ud-Dawla, and Mughal Emperor Shah Alam II. It was an alliance. And it was an alliance of Indians versus English, and in this Indians were badly defeated, and from here British established their monopoly in India. Next is 1767 to 69 first Anglo-Mysore War. Treaty of Madras was signed here. तो ऐसे ही आप ये सारे एक्सेस कर लेंगे. इसमें बस आपको डेट याद करना है किसके बीच फाइट हुआ और कोई ट्रीटी साइन हुआ, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सिमिलरली देखिए, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा ट्रीटी ऑफ यानदबो इज रिलेटेड टू व्हाट. तो इट वाज फर्स्ट बर्मा वॉर, एंड इट वाज इन 1824 to 26. इट वाज बिटवीन बर्मर्स एंड इंग्लिश. या ट्रीटी ऑफ बेसिन पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा कि अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर. आपसे ट्रीटी ऑफ बेसिन, ट्रीटी ऑफ यानदबो या ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ लाहौर ऐसे दे करके आपसे असेंडिंग डिसेंडिंग पूछ लेगा. तो दैट्स वाई डेट इज़ इंपॉर्टेंट एंड ट्रीटी इज़ इंपॉर्टेंट. जैसे आपसे पूछ लेगा ट्रीटी ऑफ गंडमक इज रिलेटेड टू व्हाट, ट्रीटी ऑफ लासा इज रिलेटेड टू व्हाट, या फिर मैच द फॉलोइंग में एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, सेकंड एंग्लो सिख वॉर या फर्स्ट बर्मा वॉर दे करके आपसे ट्रीटीज़ दे देगा, तो आपको उसमें मैच करना होगा. तो हियर नथिंग मच टू एक्सप्लेन, यू जस्ट एक्सेस द नोट. ऑल द नोट्स आर अवेलेबल इन माई टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. देखिए, जो इंपॉर्टेंट वॉर्स है मैं अभी आगे के स्लाइड्स में कवर कर दूंगा, लेकिन आप फिलहाल इस स्लाइड से वेरी इंपॉर्टेंट डेट याद रखेंगे, ट्रीटी याद रखेंगे, किसके बीच में फाइट हुआ था ये याद रखेंगे. सबसे पहला है बैटल ऑफ प्लासी. देखिए, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था. इट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिया कंपनी, एंड इट वाज कमांडेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, एंड इट वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला. ही वाज द नवाब ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, एंड स्मॉल फ्रेंच फोर्स ऑल्सो साइडेड विद द सिराजुद्दौला. तो ये आप ध्यान रखेंगे. एग्जाम में यहाँ गिमिक कर सकता है कि फ्रेंच, आप सोचेंगे फ्रेंच तो नहीं था, लेकिन नहीं, देयर वाज स्मॉल फोर्स, फ्रेंच फोर्स. एन ओपोनेंट में ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, एंड इट वाज कमांडेड बाय रॉबर्ट क्लाइव. डेट इज इंपॉर्टेंट, 23 जून 1757 को हुआ था. प्लेस भागीरथी रिवर. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल इज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. सी, इट वाज फॉट बिटवीन Maratha Empire and a coalition of King of Afghanistan Ahmad Shah Durrani, Rohilla Afghans of Doab, and Sujah-ud-Dawla Nawab of Awadh. Result, Maratha lost and English benefited from this war. Next is Battle of Buxar, very important war. Primary cause was the conflict between English and the Mir Qasim.
and the cause for the loss of the combined force was lack of coordination among the various Mughal forces. देखिए ये जो पार्टिसिपेंट्स थे आप याद रखेंगे इसमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट अगेंस्ट दी मीर कासिम, सुराज सुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू. Next is result of war. See, Battle of Buxar is very important from the exam viewpoint and also in the Indian history. Allahabad Treaty was signed here in 1765 by Lord Clive with the Mughal Emperor Shah Alam II, and British gained the revenue rights of Bihar, Bengal, and Odisha. And Nawab of Awadh Sujaudullah was made to repay war penalty of 5 million rupees to the company. नेक्स्ट इज एंग्लो इंडियन वॉर्स. सी एंग्लो इंडियन वॉर्स में आपको बस डेट याद रखना है कि फर्स्ट कब हुआ, सेकंड कब हुआ एंड थर्ड कब हुआ, इतना ही आप याद रखिए. और ट्रीटी कौन सा साइन हुआ, अब इतना याद रखते हैं तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाएंगे. जैसे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 67 से 69 ये फर्स्ट था एंड इट वाज साइन, it ended with the Treaty of Madras in 1769. Second is the Second Anglo-Mysore War 1780 to 84 and it ended with the Treaty of Mangalore. And Third Anglo-Mysore War 1786 to 1892. See, this is important because Treaty of Seringapatam in 1792 was signed, and as per this treaty, Tipu had to cede half of his kingdom to the English, including the areas of Malabar, Dindigul, Coorg and बारामहल. देखिए ट्रीटीज़ आप याद रखने के लिए मैंने एक नमोनिक बनाया है MMS, दैट इज़ पहला M इज़ छोटा m एंड सेकेंड M इज़ बड़ा M. तो MMS से आप याद रखेंगे कि ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर एंड ट्रीटी ऑफ सरिंगापट्टनम. तो MMS फर्स्ट में मद्रास, सेकेंड में मैंगलोर एंड थर्ड में सरिंगापट्टनम. Next is Fourth Anglo-Mysore War. See, this is again very important. Tipu refused to accept the subsidiary alliance and this was the cause of war. Participants Marathas, Nizam and English on one side and Tipu on the other side. इसमें रिजल्ट में बैटल ऑफ सरिंगापट्टनम 1799 है, आप याद रखेंगे. टीपू was badly defeated. Entire area was all the area was annexed, but the core area around Seringapatam and Mysore was restored to Vodiyar dynasty who had been ruling मैसूर बिफोर हैदर अली. नेक्स्ट इज एंग्लो मराठा वार. देखिए एंग्लो मराठा वार में भी आपको डेट याद रखना है और अगर इससे कोई ट्रीटी साइन हुई है तो वो याद रखना है. जैसे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 to 1779. In this, you need to remember that Treaty of Vadgaon was signed in 1779. Result, there was a battle at Vadgaon near Pune in which Marathas under Mahajit Sindhe secured a decisive victory over the English. Next is Second Anglo-Maratha War 1803 to 1805. And here Battle of Pune occurred in 1802. Bajirao II sought British protection and signed Treaty of Bassein, very important. Sindhyas and Bhosles did not accept this treaty and this caused the Second Anglo-Maratha War. देखिए मराठास में सिंधियास, भोसले, होलकर्स, गायकवाड़, they were the Marathas, they were the provinces of the Marathas, right? So चार प्रोविंसेस से जो मिलकर के मराठा अंपायर होते थे, उसमें सिंधियाज एंड भोसले डिड नॉट एक्सेप्ट द ट्रीटी ऑफ बसीन दैट वाज साइंड बाय द बाजीराव टू एंड दिस वाज द कंटेंशन बिटवीन देम एंड दैट लेड टू द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर इन 1803. पार्टिसिपेंट्स में आप याद रखेंगे सिंधियाज, भोसले एंड होलकर्स वर्सेस इंग्लिश, ऑल थ्री यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड रिजल्ट ऑल द मराठा फोर्सेस वर डिफीटेड. इसमें आप ब्रिटिश बैटल ऑफ पूना याद रखेंगे एंड ट्रीटी ऑफ बसीन याद रखेंगे. सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में 1803 टू 1805 हुआ था. नेक्स्ट इज थर्ड एंग्लो मराठा वॉर. देखिए इसमें आपको कॉज याद रखना है कि पिंडारीज की वजह से ये फाइट हुआ था. आप पढ़ लीजिएगा इसको एक्सेस करके PDF में. पार्टिसिपेंट्स आप याद रखेंगे पेशवा बाजीराव टू, मल्हार राव होलकर एंड मुधोजी भोसले फॉर द यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. नेक्स्ट इज एंग्लो सिख वॉर 1845 to 46 and this took place on the river Shatluj. Participants Maharaja Dilip Singh versus English. Result Lahore Treaty in 1846 which ended the war. बस आप इतना याद रखें एग्जाम व्यू पॉइंट से, डेट, रिवर कौन सा है, किसके बीच में हुआ था और कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, दैट इज सफाइस फॉर द एग्जाम. हम बस एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको डील कर रहे हैं. आई कैन अंडरस्टैंड यू वुड से कि सर बहुत बम्बार्डेड आ रहा है, फैक्ट्स आ रहा है, बट व्हाट टू डू. ये जो टॉपिक है ये एग्जाम व्यू पॉइंट से ऐसा ही नेचर क्वेश्चंस का बनता है, तो आप ज़्यादा डिटेल में जाकर भी कोई आउटपुट नहीं मिलना है. दैट्स वाई आई एम ओनली स्टिकिंग विद दी टू द पॉइंट. तो हम आगे प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट इज सेकंड एंग्लो सिख वॉर. इसमें आपको डेट याद रखना है 1848 to 49 and participants 6 versus English. The battle was fought near Chenab River. In this one point is very important. Kohinoor diamond went into the British hand
It was in possession of Maharaja Ranjit Singh, who had willed it to the Puri Jagannath Temple of Odisha, but his will was not executed by the British. Since the lecture is going long, so I'll cover the last topic, that is the advent of Europeans, in the next lecture. Stay tuned. Thank you.